शायद उसे मेरी बात पर यकीन आ गया, इसलिए इस बात के दूसरे ही दिन वो मुझे एक झोंपड़ी में ले गया। शायद वो उसका अपना घर था। मैं यहाँ आकर कदरे मुतमईन था। मुझे वक्त पर खाना मिलता था, मैं सो सकता था। बच्चों को देखकर मुझ में ज़िंदगी की एक नई लहर दौड़ जाती। मुझे लगता कि मैं ज़िंदा हूँ। मुझे दोबारा एहसास हुआ ज़िंदगी का। लाइबा, जिसे मैं बहुत पसंद करता था, जब उसे इस वाक़े की खबर मिली तो वो भी मेरे घर वालों की तरह बहुत परेशान थी। बज़ाहिर तो वो घर वालों को तसल्ली देती, मगर चुपके चुपके वो भी रोती रहती। आज तो ओवर ईटिंग हो गई। तुम तो हमेशा ऐसा कहती हो, हालांकि चिड़िया जितना तो खाती हो। बस कर दो, इतना सारा तो मैंने खाया है। पहलवान बनाओगे मुझे? वाह, कितना मज़ा आएगा। अच्छा, सोच लो अगर मैंने अपने दाव पेच तुम पर आजमा लिए तो? अरे बाप रे। नदीम, ये क्या कर रहे हो देख कर? क्यों, डर लगता है मरने से? हेलो नईम भाई, क्या हुआ? ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि जिन्होंने अगवा किया था उन्होंने 2 करोड़ रुपए मांगे। 2 करोड़? इतने पैसे आप कैसे अरेंज करेंगे? ये तो मुझे नहीं पता, मैंने तो इसलिए कॉल किया है कि बस दुआ करो। मैं तो दुआ कर ही रही हूँ नईम भाई, आप लोग भी दुआ कीजिएगा। आपकी कोई बात हुई नदीम से? नहीं, मेरे अब्बू की हुई थी। अब्बू बता रहे थे कि वो बस 2 करोड़ रुपए मांगे, और यही बताया था। आगे कहा कि अम्मी को कुछ मत बताना, बस अम्मी के लिए दुआ करना, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सुनो। हाँ? क्या तुम मेरे जैसे मिसमैनेज आदमी के साथ गुजारा कर लोगी? तुम्हारे लिए तो सोचना पड़ेगा। अब भी सोचना पड़ेगा? बात दरअसल ये है कि मैं खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर चुकी हूँ तुम्हारे लिए। यानी कि तुमने फैसला कर लिया है, अब चाहे कुछ भी हो तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी? हाँ, अगर तुम ना चाहो तो। क्या मतलब? सीधी सी बात है, अगर चलते चलते तुमने ही रास्ता बदल लिया तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुम मुझे ऐसा समझती हो? मैं जानती हूँ ऐसा नहीं बज़ाहिर तो। ये तुम शायरी मुझसे मत किया करो, मेरा सर घूमने लगता है। सब समझते हो तुम, वरना ये भी ना समझते कि मिसरा पढ़ा है मैंने। अम्मी को चूंकि गड़बड़ का एहसास हो चुका था, इसलिए टेंशन की वजह से उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। अरे बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? क्या अम्मी को हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया। अब क्या होगा? अब्बू, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अम्मी को एतमाद में लेके सब कुछ सच सच बता दें। अरे बेटा, तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। इतनी बड़ी बात तुम्हारी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये बहुत बड़ा सदमा था उसके लिए। अब भी तो वही हुआ ना अब्बू, लेकिन खैर आप बिल्कुल टेंशन ना लें, वो हॉस्पिटल में बिल्कुल ठीक है। बेटा, मुझमें जितनी हिम्मत थी मैंने बर्दाश्त कर लिया। अब तो मैं खुद भी टूट रहा हूँ। अब्बू, आप तो हमें हौसला देते हैं, अगर आप ही हिम्मत हार देंगे तो हमारा क्या होगा? ओ, तुम्हारी माँ के पास कौन कौन है बेटा?
अली और नईम मम्मी के पास हैं और शाम को यासिर और फुरकान भी आ जाएंगे। आप मम्मी की तरफ से बिल्कुल टेंशन ना लें, वहाँ कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। हेलो, क्या सोचा? तुम कितनी रकम दे सकते हो? हाँ, अभी तक तो हमारे पास 8 लाख जमा हुए हैं। बहुत थोड़े हैं। हाँ, ऐसा करो 10 पूरे कर लो, मैं तुम्हें वक्त और जगह कल बता दूंगा। हेलो हेलो, कौन लोग थे? 10 लाख की बात कर रहे हैं अब्बू। हमें कहीं से 2 लाख रुपए का और बंदोबस्त करना होगा, लेकिन खैर आप टेंशन ना लें, मैं इंशाल्लाह सब कुछ कर लूँगा। वो बहुत जल्द घर आ जाएगा। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। आखिरकार 10 लाख रुपए तय पा गए। अब्बू और भाइयों ने बहुत मुश्किल से पैसे जमा किए। ख़ासतौर पर लईक भाई ने बहुत कोशिशों के बाद पैसों का इंतजाम किया। हेलो भाई, जब आपको रकम भी मिल गई है तो हमारा भाई कहाँ है? कल तक उसे छोड़ देंगे। नदीम, तुम्हें जिस गाड़ी में बैठाएंगे ना, उसका नंबर नोट करके हमें बता देना, हम तुम्हें रिसीव कर लेंगे। मुझे समझ नहीं आया उन्होंने कॉल क्यों काट दी। जब उन्होंने दोबारा कॉल मिलाई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि बात क्या हुई थी। तुम्हें ये बोलने की क्या ज़रूरत है? वो जैसे भी आए, जहाँ से भी आए, हमें जिंदा हमारा भाई चाहिए। भाई मैं तो इसलिए कह रहा था इजीली पिक कर लेते उसे। हेलो। हाँ, अब तुमसे जो कुछ हो सकता है ना करो। मैंने तुमसे रकम भी ले ली है और तुम्हारा बंदा भी मैं मार दूंगा, समझे? नहीं प्लीज़, खुदा के लिए हमें माफ़ कर दो, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। मेरी गाड़ी का नंबर नोट करते हो? हाँ, नहीं, मौला अली की कसम, वो तो हम किसी और गाड़ी की बात कर रहे थे। जिस गाड़ी में वो आएगा हम उस गाड़ी की बात कर रहे थे, आपकी गाड़ी का जिक्र नहीं किया। ये कौन था जो नंबर मांग रहा था? ये एक दोस्त है जो साईं को पैसे देने गया था। इसका नाम क्या है? काशिफ। अच्छा, हाँ सुनो, कल तुम्हारा बंदा छोड़ दूंगा मैं, लेकिन सुनो कोई होशियारी नहीं, समझे? जब तक गाड़ी की आवाज आ रही है तो तेरी जिंदगी है, पता? जब उन्होंने मुझे वहाँ पर छोड़ा तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई मैं आज़ाद हो चुका हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे दोबारा एक नई ज़िंदगी मिली। शायद ये मेरी सैयद होने की वजह थी कि उन्होंने मुझे ज़िंदा छोड़ दिया। सब अल्लाह ताला की मेहरबानी और मौला अली का करम है कि मैं इस वक्त आपके सामने बैठा अपनी कहानी सुना रहा हूँ।